ये वीडियो है रीजनिंग की वीडियो, ये टेस्ट सीरीज एनटीपीसी एग्जाम के लिए रीजनिंग की वीडियो की ये 9वीं वीडियो है। तो 9वीं वीडियो में जैसे आपने अब तक के टेस्ट सीरीज को टेस्ट में लगाया, आप इस वीडियो को भी टेस्ट लगा सकते हैं हर क्वेश्चन को पॉज करते हुए। तो चलिए लगाते हैं टेस्ट। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि मेट्रो में एक महिला को देखते हुए ट्विंकल ने कहा, वह मेरी माँ के बेटे के पिता की बहन है। तो वह महिला ट्विंकल की कौन है? सबसे पहले रिलेशनशिप का जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया गया रहता है, चाहे किसी भी तरीका, आप सबसे पहले कॉपी पे ड्रॉ करना शुरू कर दो। तो ड्रॉ करते हैं। मेट्रो में एक महिला को देखते हुए ट्विंकल ने कहा। चलिए, ये रह गई ट्विंकल, ये हमने यहाँ पे बना दिया ट्विंकल को, और यहाँ पे कोई महिला है। इसे देखते हुए ट्विंकल ने इस महिला को देखते हुए कहा कि ये जो है वह मेरी माँ, यानी किसके? ट्विंकल की माँ, मेरी माँ के बेटे, मेरी माँ के बेटे के पिता की कौन है? ये बहन है। तो वह महिला ट्विंकल की कौन है? फिर से देखते हैं। ट्विंकल की माँ के बेटे, माँ का बेटा कौन हो गया? भाई, और उसका पिता यानी ट्विंकल के खुद का पिता हो गया ये, और उसकी बहन कौन लगेगी? बुआ लगेगी। तो कहता है महिला का क्या संबंध है? तो बुआ का संबंध है। बुआ यानी कि जिसे हम कहते हैं आंटी भी कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अनुपस्थित अंक ज्ञात करें। चाहे तो पॉज करके आप पहले खुद से सॉल्यूशन कर सकते हैं इसका। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे देखते हैं कि ये 4, 5, 6, 7, 3, 9, 11, यहाँ पे तो ठीक गया 4, 5, 6, 7, बट यहाँ पे घटा गया कि 3, फिर यहाँ पे 9 हो गया, फिर 11 कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे क्या रिलेशनशिप दिया गया है? आप इसे हाफ कर दो। जब आप हाफ करोगे तो इन सारे डिजिट को आप जोड़ो, जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो ऊपर भी सारे डिजिट को जोड़ के 30 पूरा आना चाहिए। तो 6, 5 और 4 कितना हो गया? 15। 15 में और क्या जोड़ूं कि 30 आ जाए? तो जब यहाँ पे 15 आप ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अनुपस्थित अंक ज्ञात करें। हालांकि इस तरीके का क्वेश्चन जितना भी दिया गया रहता है, ये आपके माइंड में ये कोई बहुत डिफिकल्ट रीजनिंग नहीं है। बस आपके माइंड में एक बार आना चाहिए कि ये रिलेशन किस टाइप का बैठाया हुआ है, बस वो माइंड में आ जाएगा, ये बन जाएगा। ये बहुत टिपिकल नहीं होता है। तो इसमें दिया गया ये 3, 5, 8, 13, 22 यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सीरीज जो चल रहा है, ये देखते हैं कि बढ़ते जा रहा है। ठीक, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी इसमें। देखते हैं कौन सी बात है। 3 में जोड़ा गया क्या? +2। 5 में क्या जोड़ा गया? +3। 8 में क्या जोड़ा गया? +5। और 13 में क्या जोड़ा गया? यहाँ पे 13 में जोड़ा गया +9। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कैसे रिलेशनशिप बताया गया है। 3 और 5 में 2 जोड़ के हमने 3 में को 5 कैसे पुराया? 2 जोड़ के। 5 से 8 लिखा गया 3 जोड़ के। पहले 2 ऐड हुआ, फिर 3, कितने की बढ़ोतरी की गई? +1 की। फिर यहाँ पे 3 ऐड किया गया और यहाँ पे 5, देखिए तो +2 की बढ़ोतरी की गई। फिर जो है यहाँ पे 5 जोड़ा गया और यहाँ पे 9, यानी कितने की बढ़ोतरी की गई? 4 की। तो पहले 1, इससे दोगुना 2, फिर इससे दोगुना 4, यानी 4 से दोगुना क्या हो जाएगा? 8। 8 यानी कि 9 में 8 जब ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? +17 ऐड होना चाहिए यहाँ पे। तो 22 में 17 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 39 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अनुपस्थित अंक ज्ञात करें। अब यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ दिया गया है, यानी ये जो 3 अंक ऊपर और नीचे यहाँ पे इनका रिलेशन आपको देखना होगा कि क्या यहाँ पे किया गया है कि 5, 5, 1 आया, यहाँ पे क्या किया गया कि 2, 4, 6 आया। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? तो कुछ किया नहीं गया है। यहाँ पे देखिए 915 है ना, 915 और यहाँ पे 364 लिख लीजिए। जब आप इसे माइनस करोगे तो आ जाएगा 551। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में ये बड़ा, बस आपको बड़े में से छोटा माइनस करना है। 7, 8, 9 और 5, 4, 3,
जब इन दोनों को माइनस करोगे आप तो 246 आ जाएगा। फिर थर्ड में भी वही करना आपको, 863 और 241, जब आप इसे माइनस करोगे तो 622 आ जाएगा, तो यहाँ पे 622 भर देंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि कथन को पढ़ें और दिए गए विकल्प में से निष्कर्ष चुनें। ये भी वही क्वेश्चन है, कथन पूर्व धारणा। तो पूर्व धारणा के बारे में मैंने आपको बताया कि कुछ एक क्वेश्चन को मैं देते जा रही हूँ, हो सकेगा तो मैं जितने भी एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए थे क्वेश्चन पूर्व धारणा के, वो सारे क्वेश्चन मैं 1 या 2 वीडियो में कंप्लीट करके दे दूंगी, बट थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कथन में क्या कहता है कि उड़िया का प्रयोग, उड़िया भाषा है, लैंग्वेज है, उड़िया का प्रयोग करने के लिए जो नेता इतना हो हल्ला मचाता है, प्रायः अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में भेजता है। चलिए अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। भारत में उड़िया माध्यम के अच्छे स्कूल का अभाव है। अब यहाँ पे कहा गया कि उड़िया माध्यम यानी कि उड़िया लैंग्वेज जो है वो उसका स्कूल का अभाव है, ऐसा तो कहा ही नहीं गया। कहा गया कि नेता उड़िया का प्रयोग करने के लिए सारे बच्चों के लिए हो हल्ला करते हैं कि नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन अपने बच्चों के लिए अंग्रेजी माध्यम स्कूल भेजते हैं। तो अगर अभाव रहता तो वो दूसरे बच्चों को क्यों कहते उड़िया पढ़ने के लिए, अपने बच्चों की तरह अंग्रेजी स्कूल में ही पढ़ने के लिए कहते, लेकिन नहीं, उसे कहा गया। तो यहाँ पे अब पढ़ते हैं दूसरा निष्कर्ष। कहता है इस संसार में उपदेश देने और उस पर अमल करने में काफी अंतर है। ये बात तो सही है कि कोई भी नेता ये तो कह दिया कि उड़िया का प्रयोग करना चाहिए, उसके लिए पूरा हो हल्ला मचाए हुए हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए क्यों नहीं, उन्हें भी अपने बच्चों को उड़िया स्कूल में पढ़ाना चाहिए, लेकिन नहीं, अपने बच्चों के लिए अंग्रेजी माध्यम के स्कूल चाहिए। तो ये हो गया कि उपदेश तो दे दिया बट उस पर अमल करना जो है दोनों में बहुत ही डिफरेंट है। तो इसके अनुसार से दूसरा आंसर हम इसका सही कर सकते हैं। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, 2, या फिर या तो 1 या तो 2, या ना तो 1 ना तो 2। तो इसका आंसर हो जाएगा कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, क्योंकि ये जो है उपदेश देना ही है कि उड़िया का प्रयोग करें लेकिन अपने बच्चों के लिए अंग्रेजी, ये उपदेश देना। जब आप दूसरे को उपदेश देते हो कि जैसे कि उपदेश देना कि नहीं सभी को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़नी चाहिए, लेकिन कुछ जो है क्या करते हैं सभी को गवर्नमेंट में पढ़ानी चाहिए लेकिन नहीं वो इंग्लिश मीडियम चूज करते हैं, तो ये भी एक तरह का उपदेश ही हो गया। तो जस्ट लाइक इसी तरीके का ये क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि एक निश्चित कूट भाषा में यानी कि कोई एक कोड की तरह पोलाइट को यहाँ पे OTILEP लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में शूटर को क्या लिखेंगे। यहाँ पे पोलाइट के जो भी लेटर दिए गए हैं उसी को यहाँ पे उल्टा पुल्टा करके लिखा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि लिखा कैसे गया है। पोलाइट, पोलाइट को लिखा गया OTILEP। चलिए पहले O लिख दिया गया, फिर L को फिर T को लिखा गया, ये देख लीजिए 2 अंक छोड़ के, फिर I लिखा गया और L, यानी इन दोनों का ऐसे चला, पहले चला इस तरीके से, फिर E और P यानी कि फिर इस तरीके से। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं SUITOR। चलिए सबसे पहले क्या, सेकंड वाले को, सेकंड में क्या है U, उसके बाद 2 अंक छोड़ के यहाँ 2 लेटर छोड़ के यहाँ पे क्या लिखना है आपको O। फिर यहाँ पे इन दोनों का सीरीज चला था IL, तो यहाँ पे चलेगा I और T और I। चलिए T और I हमने लिख दिया, फिर चलेगा R और S, जैसे यहाँ पे E और P चला था तो यहाँ पे R और S हमने लिख दिया। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि O और P को लास्ट भेज दिया गया, फिर से इन दोनों को क्या किया गया, यहाँ पे TILE, तो यहाँ पे क्या हो गया LITE था ना, तो LI को क्या किया गया कि TI पहले लिया गया, तो TI इन, तो ये थोड़ा ज्यादा पेचीदा हो जा रहा है। जैसा मैंने बताया आप वैसे ही बनाइए, या फिर आपको ऐसा ही इजी लगता है तो आप ऐसे बना सकते हैं। तो इसका आंसर UOTIRS हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन में चूज कर लीजिए UOTIRS, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सुरेश रमेश से लंबा है जो कि राकेश से छोटा है। जिनेश सबसे छोटे व्यक्ति से लंबा है लेकिन राकेश से छोटा है। प्रीतेश सुरेश से लंबा है लेकिन
जिनेस से छोटा है। तो देखते हैं इसे बनाना कैसे है। सबसे पहले क्या कहेगा, सुरेश जो है रमेश से लंबा है, कहीं पे भी लिख लीजिए, सुरेश रमेश से लंबा है। चलिए रमेश से लंबा हो गया तो इसे ऊपर हमने लिख दिया। जो शब्द आता है किसके लिए, जस्ट इसके पहले जिस व्यक्ति का नाम दिया गया रमेश के लिए आया, जो कि राकेश से छोटा है, यानी ये रमेश जो है राकेश से छोटा है। लेकिन अब सुरेश का क्या रिलेशन है ये तो पता नहीं, तो हम बगल में कहीं लिख देते हैं राकेश को, या फिर यूं ही छोड़ सकते हैं आप, राकेश को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जिनेश सबसे छोटे व्यक्ति से लंबा है लेकिन राकेश से छोटा है। चलिए राकेश से छोटा हो गया कौन, जिनेश, और जिनेश सबसे छोटे व्यक्ति, यानी यहाँ पे इसके नीचे जो होगा ये सबसे छोटा व्यक्ति मालूम नहीं कौन है, इससे ये लंबा है लेकिन राकेश से छोटा है। अब कहता है प्रीतेश जो है सुरेश से लंबा है, सुरेश कहाँ पे, यहाँ पे है, प्रीतेश इससे लंबा है, तो प्रीतेश को हम यहाँ पे लिख देंगे प्रीतेश। अब कहता है लेकिन जिनेश से छोटा है, प्रीतेश सुरेश से लंबा है लेकिन जिनेश से छोटा है। जिनेश कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए जिनेश से छोटा है, यानी जिनेश के नीचे अब कौन आ जाएगा, प्रीतेश, और जब प्रीतेश नीचे आ जाएगा तो उसके नीचे सुरेश, उसके नीचे रमेश, इस तरीके से, यानी ये इसके ऊपर चला जाएगा, जिनेश जो है इसके ऊपर चला जाएगा और इसके नीचे आ जाएगा प्रीतेश, सुरेश और रमेश। तो सबसे नीचे कौन आ गया, रमेश आ गया। तो कहा गया सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा हो जाएगा रमेश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल देख लेते हैं। कहता है एक पिता और उसके पुत्र की औसत आयु 22 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 10:1 है, तो पुत्र की आयु कितनी होगी। अब देखिए पिता और पुत्र, तो पिता और पुत्र दोनों के आयु का अगर योग निकालें तो औसत और गुणे व्यक्तियों की संख्या कितना हो जाएगा, 44 वर्ष हो जाएगा। अब दोनों का रेशियो दिया गया 10:1। अब इसमें ये कंफ्यूज नहीं करना है कि 10 किसका रेशियो और 1 किसका है। स्वाभाविक सी बात है, पिता से छोटा होता है पुत्र, तो पुत्र का क्या हो जाएगा 1 और पिता का हो जाएगा 10। दोनों में x इंक्लूड है, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो 10 और 1 कितना हो जाएगा 11x, और दोनों कितना हो जाएगा 44। इसे कट करें तो कितना हो जाएगा, x का मान 4 आ गया। अब कहता है पुत्र की आयु कितनी है, तो पुत्र का रेशियो इसमें से क्या था, 1 का रेशियो। मैंने बताया कि हमेशा जो है पुत्र पिता से छोटा होगा, तो पुत्र का रेशियो 1 यानी कि x था, तो वहां पे पूछा गया पुत्र की आयु, तो x का मान कितना आया 4, यानी 4 वर्ष हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहता है यदि 29 × 48 और दिया गया है 576, फिर 35 × 16 तो दिया गया 90, 22 × 46 तो 96, तो आपको बताना है 42 × 70 क्या होगा। अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 576 कभी भी नहीं पूरा होगा, तो कैसे पूरा है ये 576, तो देखिए 29 × 48 = 576। क्या करना है आपको, 2 × 9 फिर 4 × 8, इन सारे डिजिट को आप मल्टीप्लाई कर दो तो 576 आ जाएगा आपका। फिर है 35 × 16, इन सबको आप मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 90। 22 × 46, सबको मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा 96। तो यहाँ पे आपको यही करना है। 42 × 17 है ना, सभी को आप मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, सबको मल्टीप्लाई करने के बाद 56 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है रोहन 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, उसके बाद वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। वह दोबारा बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वह बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, तो वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। चलिए सबसे पहले कोई एक बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पे ले लिया एक पॉइंट हमने। रोहन 3 किलोमीटर उत्तर, तो अगर दिशा की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो यहाँ पे कहा गया 3 किलोमीटर उत्तर, तो चलिए उत्तर ऊपर की ओर जाएगा 3 किलोमीटर। फिर बायां, बायां यानी कि एंटी क्लॉक आपको मुड़ना है, तो बायां मुड़कर 2 किलोमीटर चला, फिर दोबारा बायां मुड़ा और 3 चला, तो 3 तो इसके बराबर ही आ जाएगा ये चलकर 3 किलोमीटर। फिर इसके बाद 3 किलोमीटर चला, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 है, तो 2 किलोमीटर आया, फिर 1 किलोमीटर गया,
तो ये 2 किलोमीटर और ये 1 किलोमीटर, टोटल 3 किलोमीटर हो गए। तो वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है a प्लस बी प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 54, c प्लस डी प्लस डब्ल्यू प्लस एक्स इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 54 कैसे आया। तो देखिए a कितने नंबर पे आता है 1, b कितने नंबर पे 2, y कितने नंबर पे आता है, तो y देखिए 25 नंबर पे और z कितने नंबर पे 26 नंबर पे, सबको जोड़ेंगे तो 54 आ जाएगा। c प्लस डी प्लस डब्ल्यू प्लस एक्स को भी वैसे करना है। c आता है 3 नंबर पे, d 4 नंबर पे, w आता है 23 नंबर पे और x आता है 24 नंबर पे। सॉरी, सबको क्या करना है, आपको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा 54। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि 5 डब्बे P, L, R, M और O पंक्ति में है। इसमें से R जो है M के दाईं ओर और P के बाईं ओर है, L जो है P के दाईं ओर तथा D के बाईं ओर है। तो बीच का डब्बा कौन सा है, किसी से भी स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ से R जो है M के दाईं ओर है, कहीं भी R ले लीजिए। R M के दाईं ओर यानी M इस साइड कर लेते हैं हम, तो M के दाईं ओर हो गया ये। अब लेकिन कहता है P के बाईं ओर, तो P को किधर लिखते हैं हम, यहाँ P के बाईं ओर हो गया अब ये। अब यहाँ पे क्या कहता है सेकंड लाइन में कि L जो है P के दाईं ओर, तो P के दाईं ओर इधर हो जाएगा L तथा D के बाईं ओर यानी D इधर होगा तभी इसके बाईं ओर ये होगा। अब बीच का डब्बा कौन सा हो गया P, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है B, G, K, N, तो यहाँ पे डैश क्या होगा। चलिए पहले लिख लेते हैं B, G, K, N और यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क्स यहाँ पे भरना है कि क्या भरा आ जाएगा। B के बाद G कितने प्लस हुए, +5। B के बाद C, D, E, F, G 5 ऐड हुआ है। यहाँ के बाद G के बाद K, तो G के बाद H, I, J, K यानी +4, एक घट गया। K के बाद N, तो L, M, N 3 ऐड हुआ है, फिर यहाँ से एक घट गया, फिर एक घटेगा इसका मतलब, तो यहाँ पे +2 होगा। तो N के बाद क्या होगा, N के बाद O, P, तो यहाँ पे P हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं। यदि कल के बाद का दिन रविवार हो तो कल से पहले का दिन कौन सा था। चलिए सबसे पहले यहाँ पे एक लिख लिया हमने ये आज, यहाँ पे सेंटर लिख लिया आज। अब इसी से आगे पीछे आपको चलना है। कहता है यदि कल के बाद का दिन रविवार, तो ये तो आज है, ये हो गया क्या कल के बाद ये एक दिन हुआ, के बाद फिर एक दिन यहाँ पे हुआ, ये कौन सा दिन है रविवार होगा, तो ये कौन सा हो जाएगा शनि, ये हो गया आपका शुक्र और ये हो जाएगा गुरुवार, ये बृहस्पतिवार यानी गुरुवार। तो पूछता है कल से पहले का दिन कौन सा था, यानी कि पास्ट पूछा है। ये आज है तो बीता कल ये हो गया, ये कल, इससे पहले का दिन ये कौन सा दिन था, तो बृहस्पतिवार के पहले कौन सा हो जाएगा बुध, और बुध के पहले कौन हो जाएगा मंगल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि एक दिन प्रातः काल सूर्योदय के बाद मयंक एक खंबे के सामने मुख करके चल रहा था। खंबे की छाया ठीक उसके दाईं ओर पड़ रही थी। वह किस दिशा में मुख करके चल रहा था। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जब कहा गया है कि कोई खंभा है और इसकी परछाई जो है दाईं ओर पड़ रही है, यानी किसके खंबे की छाया ठीक उसके दाईं ओर, यानी खंभा जो उसके दाईं ओर पड़ रहा है, तो सबसे पहले परछाई कहाँ बनती है सूरज के जस्ट अपोजिट साइड। तो ये जो है पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो सबसे आसानी होगा आपको क्या कि जब आप पूरब में ही सूरज को रखें, तो अगर सूरज इधर है तो इसकी परछाई इधर बनेगी पश्चिम में, ये हो गया इसका छाया। तो यहाँ पे क्या है, ये इसकी परछाई यानी कि ये पश्चिम हो गया और ये पूरब हो गया। ओके, अब कहता है वह किस, अब फिर से कहते हैं
प्रातः काल सूर्योदय, सूर्योदय में तो पूरब इधर ही होता है ना। मयंक एक खंबे के सामने मुख करके चल रहा है, अब पता नहीं वो किधर से आ रहा है, तो मुख करके चल रहा है और खंबे की छाया उसके दाईं ओर, यानी मयंक अगर खंबे की ओर मुख करके है तो परछाई उसके दाईं ओर बनी है। तो परछाया तो इस साइड बना है और इस साइड अगर ये दाया भाग है तो ये भाग क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। ये कब होगा, जब मयंक जो है इस साइड इधर मुंह की ओर करके चल रहा है, तो ये इसका लेफ्ट हैंड हो गया और ये हो गया उसका राइट हैंड। तो ये मयंक का मुख किस ओर करके वह चल रहा है, तो ये नीचे कौन सा है, ये हो गया दक्षिण, और ऊपर क्योंकि होता है उत्तर, तो किधर मुंह करके चल रहा है, वो दक्षिण की ओर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दें, कमेंट करें और इसे जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर करें।